Hello everyone. Today we are solving question number 1 to question number 8 of miscellaneous exercise of chapter 1. Let's start with question number 1. A salesman gets a commission of 6.5% on the total sales made by him and bonus of 1% on the sales over 50,000. Find his total income over a turnover of 75,000. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले ये समझते हैं। तो एक सेल्समैन है, उसको ना 6.5% का कमीशन मिलता है, मतलब वो जितना भी सेल्स करेगा ना उसका 6.5% उसको मिलेगा एज कमीशन। अगर वो 50,000 के ऊपर काम करता है, ठीक है, 50,000 के ऊपर उसने सेल्स की है, तो फिर उसको बोनस 1% मिलेगा, मतलब उसको 7.5% मिलेंगे। तो 50,000 के नीचे जो भी है उसके लिए 6.5%, पर उसने 50,000 से ज्यादा किया तो उसको 7.5% मिलेगा बाकी के अमाउंट पे, सिर्फ जो 50,000 से ज्यादा है उस पे। अब वो पूछ रहे हैं कि उसका इनकम कितना होगा जब वो 75,000 का सेल्स करेगा, ठीक है। तो अभी 75,000 पे पहले तो हम लोग को देखना चाहिए कि ये 50,000 से कितना ज्यादा है। जितना भी 50,000 तक है उसके ऊपर उसको 6.5 मिलेगा, जितना भी ज्यादा है उसके ऊपर उसको मिलेगा 7.5। तो हम लोग यही लिखते हैं कि फर्स्ट इज टोटल सेल्स इज इक्वल टू ₹75,000. Okay, now after this we can say that how much is extra. So sales over 50,000 is equal to 75,000 minus 50,000 करेंगे, which is equal to ₹25,000. ओके, तो 25,000 एक्स्ट्रा बना रहा है वो। तो अभी हम लोग उसका कमीशन कैलकुलेट करते हैं। सो कमीशन इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन 50,000 he will get 6.5%. So 6.5% of 50,000 plus 7.5% of 25,000, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो कि पहले 75,000 पे 6.5% कैलकुलेट कर लो और फिर जो एक्स्ट्रा है वो है 25,000, उसके ऊपर 1% एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लो। ऐसे भी ऐड कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो दिस इज 6.5 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ के बदले मल्टीप्लीकेशन आ जाता है 50,000 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25,000। ओके, अभी देखो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, 2 0, इधर भी ये 2 0 कैंसिल हो गया, एक 0 से ये 75 हो जाएगा, एक 0 से ये 65 हो जाएगा। सो दिस इज 65 इंटू 50 प्लस दिस इज 75 इंटू 25। अभी इसको कैलकुलेट करके वी विल गेट आवर आंसर। सो दिस इज इक्वल टू रुपीज, सो 65 इंटू 5 करेंगे तो वी विल गेट, पहले तो 0 तो है ही, we get 25, 2 carry forward, तो 30 plus 2 which is 3250 plus इधर 25 into 75, तो 75 is 3 into 25 ना, तो 25 into 25 is 25 का स्क्वायर, जो हमको पता है 625 into 3 करना है बस। so that is 5, 1 carry forward, 6 plus 1 7 हो जाता है और फिर ये 18 है। ओके, तो अभी इसको बस ऐड करके वी विल गेट अ फाइनल आंसर विच इज इक्वल टू ₹5, 7 plus 5 is 12, 1 carry forward, so that is 11, 1 carry forward which is 5. So the final answer is 5125. तो उसकी इनकम 5125 की है। Okay, now let us do the next question. So in the second question we have that the shop is sold at 30% profit. मतलब एक शॉप है जिसको बेच रहे हैं और 30% का प्रॉफिट कर रहे हैं उसमें। इसको बेचने के लिए एक ब्रोकर का यूज किया होगा। सो द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 3/4% अमाउंट्स टू 73,125 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शॉप। तो ये जो ब्रोकरेज है
वो सेलिंग प्राइस पे कॉस्ट होगा, ठीक है। जो भी बेचते हैं, जितने में बेचते हैं वो पता होता है ब्रोकर को, तो हम लोग को उसी के ऊपर ब्रोकरेज कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं दैट लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉप बी एक्स। Now, in this case, the amount of brokerage is 73125 और percentage 3/4% है. So, brokerage is equal to 3/4% of x. ठीक है. So, brokerage का वैल्यू लिख देते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं हम लोग. So, 73125 is equal to 3/4 divided by 100 into x. सब कुछ को दूसरे साइड पे लेके जाते हैं एंड लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू फॉर x. सो x इज इक्वल टू 73125 इंटू 400, क्योंकि ये 4 नीचे आ जाएगा तो 400 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3. नाउ दिस इज डिविजिबल बाई 3. सी 7 + 3 is 10 + 8, तो 18 हो जाता है ना, विच इज डिविजिबल बाई 3. तो पहले इसको डिवाइड करते हैं. सो 3 2s is 6, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड तो 13, तो 4s is 12, 1 कैरी फॉरवर्ड तो 11, तो 3s is 9, 2 कैरी फॉरवर्ड तो 22, 22 मतलब 7, 1 कैरी फॉरवर्ड मतलब 5 इंटू 400 विच इज इक्वल टू रुपीज. देखो 2 0 तो है, तो पहले वो लिख देते हैं हम लोग. उसके बाद 4 इंटू 5 इज 20, तो वापस 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 28 + 2 तो 30, फिर 4 इंटू 3 विच इज 12 + 3 is 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, तो फिर ये 17 हो जाता है एंड फिर ये हो जाता है 9. सो इट इज 95,50,000. दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉप. हम लोग को ढूंढना है अभी कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉप. तो कॉस्ट प्राइस ढूंढना है, सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी मिल चुका है हमें, प्रॉफिट परसेंट भी पता है, तो इट इज इजी नाउ. हम लोग ले लेंगे कि कॉस्ट प्राइस को ले लो 100, फिर 30% प्रॉफिट पे कितना हो जाता है उसका सेलिंग प्राइस, और फिर हम कंपेयर करके ये सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे. तो वी स्टार्ट बाय राइटिंग दैट लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100 रुपीज. इसको हम लोग दूसरा एक वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं, मतलब वी कैन से कि लेट इट बी y, और फिर भी कर सकते हैं. So if it is 100 rupees and profit is equal to 30% of 100, which is equal to 30 by 100 into 100, which is equal to 30 rupees. Okay. Now therefore we can say that selling price will be equal to CP plus profit, which is equal to 100 plus 30, which is 130 rupees. So therefore when CP is equal to 100, तभी selling price is equal to 130. So when selling price is equal to 9750000, we just found this out. So what will be the value for CP? So we can say that therefore CP is equal to 975 followed by 4 zeros into 100 divided by 130. एक 0 कैंसिल होता है, ओके, एंड देन वी कैन डिवाइड दिस बाय 13. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई 13 इंटू 7, ठीक है. 13 इंटू 7 इज इक्वल टू, आई एम थिंकिंग 7, क्योंकि 13 इंटू 5 65 होता है, और फिर हम 26 ऐड करेंगे तो इसके आसपास कुछ आना चाहिए. तो ये 21 और ये 91, ठीक है. तो 91 मतलब 6 रह जाएगा, और फिर 13 5 is 65. तो दिस इज 7 5 फॉलोड बाय 4 zeros और एक और 5 zeros. सो दिस इज 75 लाख रुपीज. तो इसका कॉस्ट प्राइस 75 लाख रुपीज था, इसका सेलिंग प्राइस फिर 97,50,000 था, और इस पे उसने इतना ब्रोकरेज बनाया, ठीक है, जो ऑलरेडी दिया हुआ था. सो दैट इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ब्रोकरेज को यूज करके सेलिंग प्राइस निकालेंगे, और फिर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट यूज करके हम लोग सीपी निकालेंगे.
So you can write a sentence in the end that the cost price of the shop was 75 lakh rupees. Okay, I hope that is clear. Now let's do the third question. A merchant gives 5% commission and 1.5% del credit to his agent. तो 5% कमीशन तो दे रहा है, उसके ऊपर एडिशनल 1.5% भी दे रहा है. If the agent sells goods worth 30,600 rupees, how much does he get? How much does the merchant receive? So see, जो गुड्स सेल हुए वो 30,600 के हैं, तो इसके ऊपर कमीशन चार्ज होगा. तो हम लोग को पहले कैलकुलेट करना है कि एजेंट को कितना मिलेगा और फिर मर्चेंट को कितना मिलेगा. एजेंट को तो सिर्फ कमीशन मिलेगा दोनों टाइप का, और मर्चेंट को ये सेलिंग प्राइस तो मिलेगा लेकिन उसको कमीशन देना पड़ेगा, तो थोड़ा कम मिलेगा 30,000 से. तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं एजेंट का कमीशन. सो कमीशन ऑफ एजेंट इज इक्वल टू 5 प्लस 1.5%. ठीक है, दोनों कमीशन ले रहा है ना, दोनों टाइप का, ऑफ 30,600 which is equal to 6.5% of 30,600. पहले तो let us cancel whatever is possible. इधर से 2 0 चला गया, तो we have 6.5 into 306. Let us multiply this now. So 306 into 65. So this is equal to 1989.0 हो जाएगा, क्योंकि एक डेसिमल है तो वो हट जाएगा. So this is the commission of the agent. उसको 1989 रुपीज मिलते हैं. ठीक है, अभी मर्चेंट को कितना मिलेगा. So amount that merchant receives is equal to, so he should get 30,600, लेकिन अभी उसमें से उसको कमीशन भी देना पड़ेगा 1989 का. So then that is equal to So the answer is rupees 28,611. That is the amount that the merchant will receive. So that is how we solve this question. Now let us do the next question. In the fourth one, we are given that after deducting commission at 7.5% on first 50,000 and 5% on balance of sales made by him, an agent remits rupees 93,750 to his principal. Find the value of goods sold by him. अभी इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है. जो प्रिंसिपल है यहाँ पे जो बोल रहा है, इसका मतलब वो है जो इंसान सेल्स, मतलब जिसका गुड्स है, जिसका सेल्स वो कर रहा है एजेंट उसके लिए, तो कमीशन चार्ज करने के बाद एजेंट 93,750 वापस कर रहा है जिसके गुड्स थे उसको. ये 93,750 है ना, तो इसके अंदर बेसिकली यू हैव सेलिंग प्राइस ऑल्सो एंड उसमें से कमीशन हटा दिया गया है. वी कैन डू वन थिंग, वी कैन से दैट लेट द सेलिंग प्राइस बी एक्स, और फिर उसके हिसाब से सारे कैलकुलेशंस कर पाएंगे हम लोग. So let us start by saying that let the selling price be x. अभी कमीशन कैलकुलेट करते हैं. तो क्या बोल रहा है कि पहला जो 50,000 था ना, उस पे उसने 7.5% कैलकुलेट किया, उसके ऊपर जो भी था उसमें उसने 5%. तो हम लोग बोलते हैं दैट कमीशन इज इक्वल टू 7.5% ऑफ 50,000 एंड इसके बाद कितना बच जाएगा, इट विल बी x माइनस 50,000. उस पे ही विल चार्ज 5%. ओके, so now let us calculate this. So it is equal to 7.5 divided by 100 into 50,000 plus
5 divided by 100 into x minus 50,000. Let us just simplify this right now. तो ये 2 0 कट हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 75 into 50 प्लस यहाँ पे तो वी विल गेट 5 डिवाइडेड बाय 100 into x, मतलब x डिवाइडेड बाय 20, 5 and 100 को कैंसिल किया तो, और इधर अंदर इट विल बी माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 20, तो एक तो कैंसिल भी कर सकते हैं और फिर हमारे पास होगा 1 0 तो गया 20 से, और बाकी 2 से कैंसिल कर देते हैं तो 2500 मिलेगा. ठीक है, अभी इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर ही लेते हैं. तो दिस इज 2 कैरी फॉरवर्ड, 35 तो 37 माइनस 2500 प्लस x डिवाइडेड बाय 20. So final value for commission is equal to 1250 plus x divided by 20. Okay, this is the total commission. Now we will say that how much value will he give it back to him? He'll give x minus this commission, right? So sales was x minus commission is equal to 1250 plus x divided by 20. एंड इसका वैल्यू उन लोग ने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में. इट इज इक्वल टू 93750. ओके, सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 1250 माइनस x डिवाइडेड बाय 20 is equal to 93750. Let us add this on the other side. So we get this is 9350 plus 1250. तो 0, फिर 5 plus 5 10, तो 1 कैरी फॉरवर्ड, फिर 2 plus 7 plus 1 10 वापस, तो 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 plus 3 plus 1 5, तो 9,000 तो 95,000 है. इज इक्वल टू इधर ये 20 माइनस 1 तो 19x बाई 20. अभी therefore x is equal to 20 into 95,000 divided by 19. अभी 19 into 5 होता है 95, so we are just left with 20 into 5 which is 100, और फिर 3 0 है तो टोटल 1 के बाद 5 0 है, so that is 1 lakh. तो जो उसका सेल्स था that was for 1 lakh rupees. ठीक है, so you can write a sentence in the end that the value of goods that was sold by the agent is rupees 1 lakh. So I am just writing in short right now that sales is equal to rupees 1 lakh. Now let us solve the fifth question. The present worth of rupees 11,660 due 9 months hence is 11,000. Find the rate of interest. तो ये क्वेश्चन अभी कमीशन का नहीं है, ये एक्चुअली डिस्काउंटिंग वाला है. तो इसमें प्रेजेंट वर्थ दिया हुआ है और हम लोग को सम ड्यू भी दिया है एक्चुअली. तो हम लोग को सिर्फ इंटरेस्ट ढूंढना है. एक्चुअली वी आर गिवन टाइम पीरियड ऑल्सो, तो सब कुछ तो है हमारे पास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कैलकुलेट the value for true discount. So let us write down whatever is given first. So we know that present worth is equal to rupees 11,000. Okay, then next sum due is equal to rupees 11,660. Then उसके बाद we are also given that n is equal to 9 months. तो years में लिखना चाहिए ना हम लोग को, तो which is equal to 9 divided by 12 which is equal to 3 by 4 years. फिर उसके बाद R तो हम लोग को ढूंढना है. तो हमारे पास ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ना, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इनटू n इनटू r डिवाइडेड बाय 100. एंड देन वी नो दैट सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट. ये सब फॉर्मूले हमने पहले डिस्कस किए हैं. तो पहले तो हम लोग ट्रू डिस्काउंट ढूंढते हैं. सो वी नो दैट सम ड्यू इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस present worth. So therefore we can write that true discount is equal to sum due minus present worth.
which is equal to, इन दोनों को subtract करके we will get 660 rupees. Okay, now let us use the formula. True discount is equal to present worth into n into r divided by 100. So now let us substitute the values. So this is 660 is equal to 11000 into 3/4 into r divided by 100. तो 2 0 कैंसिल हो गए, इधर एक 0 और ये एक 0 भी कैंसिल हो गया. So therefore we can say that 66 is equal to 11 into 3/4 into r. Therefore r is equal to 66 into 4 divided by 33. So this is equal to 8. Therefore r is equal to 8%. That will be our answer for the fifth question. Okay, so here we use two formulae. One is of true discount and present worth, and second is sum due true discount present worth. सबको relate करने वाला एक formula. ठीक है? Let us do the sixth question now. An article is marked at rupees 800. A trader allows a discount of 2.5% and gains 20% on the cost. Find the cost price of the article. तो पहले तो मार्क किया हुआ है 800, तो लेट अस राइट दैट डाउन. मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹800. इस पे डिस्काउंट दे रहा है वो 2.5% का, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्काउंट. डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस ओनली. So 2.5% of 800, which is equal to 2.5 divided by 100 into 800. So 2 zeros get cancelled and then we have 2.5 into 8. If I multiply into 2, so I get 5 into 4, which is equal to 20. ठीक है? So ₹20 का डिस्काउंट दिया है इसमें. ठीक है? तो therefore selling price क्या रहेगा? Selling price is equal to mark price MP minus discount, which is equal to 800 minus 20, मतलब हो गया 780 रुपीज. अभी देखो इन लोग ने प्रॉफिट परसेंट दिया है, पर प्रॉफिट हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग को कॉस्ट प्राइस से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो वापस दो मेथड है, लाइक इन द क्वेश्चन दैट वी हैव डन बिफोर, कि 100 ले सकते हो नहीं तो x ले सकते हो. तो मैं यहाँ पे x यूज करके दिखाती हूँ क्योंकि मैंने इसके पहले 100 से किया था. सो लेट द कॉस्ट प्राइस बी x. प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% of x, which is equal to 20 divided by 100 into x. Therefore, SP is equal to x plus CP plus profit. ये तो कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1/5. तो x प्लस 1/5 x, और SP का वैल्यू तो पता है, तो अभी बस x निकालेंगे तो CP मिल जाएगा ना. दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. So this, if we take LCM, so we get 6x divided by 5 is equal to 780, and therefore x is equal to 780 into 5 divided by 6, which is equal to, so this is 6 into 1, then 1 carry forward to 3, so 130 into 5, which is equal to 65, right? So 650 rupees. So therefore, I'm writing it down here only. CP is equal to ₹650. Now let us do the next question. In the seventh question, we are given that a salesman is paid fixed monthly salary plus commission on the sales. If on the sale of ₹96,000 and 1,08,000 in successive months, तो 2 महीनों में उसका सेल्स है ये दोनों नंबर्स. He receives in all 17,600 and 18,800. Find his monthly salary and rate of commission paid to him. तो क्या बोल रहे हैं ना कि उसको सैलरी तो मिलती है प्लस उसको कमीशन भी मिलता है अगर वो सेल्स करता है. तो उसका सेल्स दिया हुआ है, हम लोग को नहीं पता क्या परसेंटेज पे कैलकुलेट करता है, और हम लोग को मंथली सैलरी भी नहीं पता है. वो ये दोनों चीज हमें ढूंढना है. तो हम लोग को लेकिन उसका इनकम दिया है दोनों महीनों में, तो हम लोग ये इससे इक्वेशंस बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे. तो पहले तो ना हम लोग मंथली सैलरी को x ले लेते हैं और रेट ऑफ कमीशन को y लेते हैं.
सो देयरफॉर अभी पहले महीने में क्या होगा? सो इन द फर्स्ट मंथ उसको इनकम इज इक्वल टू व्हाट? उसकी सैलरी प्लस कमीशन। तो उसकी सैलरी तो x है और उसका कमीशन कितना है? कमीशन विल बी y% ऑन कितना सेल्स किया उसने? 96,000। और उसका इनकम कितना है? इट इज 17,600। दिस इज इक्वल टू x प्लस y डिवाइडेड बाय 100 इंटू 96,000 is equal to 17,600. ओके, दिस वी कैन कॉल एज इक्वेशन 1। अभी सेकेंड मंथ में क्या होगा ये भी लिख लेते हैं। सेकेंड मंथ में उसका इनकम बोला है इट इज 18,800 इज इक्वल टू उसकी सैलरी तो x है एंड इट इज y% ऑफ उसकी सेल्स बढ़ गए अभी, इट इज 1,08,000 बराबर। सो देयरफॉर वी कैन से दैट 1800 therefore we can say that 18,800 is equal to x plus y divided by 100 into 108 followed by 3 zeros. This is the second equation. अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग 1 minus 2 कर लेते हैं या 2 minus 1, तो x कैंसिल हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग y ढूंढ सकते हैं उससे। So this is what is obtained after subtracting those two equations. Now we will simplify this. इसको subtract करेंगे तो we will get 1 2 0 0। इस साइड पे हम पहले तो 2 zeros कैंसिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद we can write this as 1080y minus 960y। subtract कर लेते हैं इसको भी, तो we will get 0, फिर 8 minus 6 is 2 and 10 minus 9 is 1। So we are getting that 120y is equal to 1200. So therefore y is equal to 10% on dividing on the other side. तो हम लोग को रेट ऑफ कमीशन तो पता चल गया, अभी हम लोग x निकालते हैं बस। तो इसके लिए यू कैन सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1। So therefore equation 1 for 17600 is equal to x plus अभी 10% ऑफ 96,000 था ना, so 10 divided by 100 into 96000। we can cancel two zeros and then basically we have this is x plus 9600 is equal to 17,600। therefore x is equal to अभी 17 minus 9 which is equal to 8,000। So therefore उसकी सैलरी है ₹8,000। So in the end you can always write a concluding statement कि salary is equal to 8,000 rupees per month and his commission rate or rate of commission is equal to 10%. That will be your final answer. Okay. Now let us do the last question of this video, the 8th question. A merchant buys some mixers at 15% discount on catalog price. So discount is 15%. The catalog price is rupees 5,500 per piece of mixer. तो हम लोग को मार्क प्राइस या कैटलॉग प्राइस दिया है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 5,500 पर मिक्सर। The freight charges amount to 2.5% on the catalog price. तो फ्राइट चार्जेस मतलब क्या? इट मीन्स कि जो अपना डिलीवरी चार्ज जैसा होता है ना वैसे, तो डिलीवरी चार्ज भी लगेगा कैटलॉग प्राइस पे। तो अभी पहले तो ना हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम लोग फ्राइट चार्ज भी कैलकुलेट करते हैं एक मिक्सर के लिए। ठीक है, तो अभी डिस्काउंट पहले तो देखते हैं। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 15%, तो 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5,500, 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे और फिर बस 15 इंटू 55 करना है। तो लेट अस मल्टीप्लाई दिस।
So therefore we can say that discount is of rupees 825. Now let us also calculate these freight charges, delivery charges are. ये है 2.5% ऑफ कैटलॉग प्राइस, मार्क प्राइस मतलब 2.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5500. सो 2 zeros गेट कैंसल्ड. अभी हम लोग को वापस कैलकुलेशन करना है, तो 2.5 तो 25 इंटू 55 करना है. सो दिस इज इक्वल टू 137.5. तो जब एक मिक्सर बिकता है तब क्या होगा, इट विल बी 5500 माइनस करेंगे डिस्काउंट और ऐड करेंगे डिलीवरी चार्ज. ठीक है, तो अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5500 माइनस डिस्काउंट प्लस 137.5. तो कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट ₹4812.5. मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है. अभी इसके बाद लेट अस रीड इसके आगे. द मर्चेंट सेल्स ईच मिक्सर एट 5% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस. सो ये जो सेलिंग प्राइस है ये एक्चुअली ये मर्चेंट इस पे खरीद रहा है, तो एक्चुअली सेलिंग प्राइस नहीं लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे बाइंग प्राइस फॉर मर्चेंट. ओके, से करके मेंशन कर सकते हो, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे. इसके बाद लिखा हुआ है द मर्चेंट सेल्स ईच मिक्सर एट 5% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस. तो अभी मर्चेंट क्या करता है, वो भी सेम 5500 ही रखता है वो कैटलॉग प्राइस, और वो 5% डिस्काउंट पे बेचता है. ठीक है, तो अभी हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं कि वापस ये मर्चेंट हर एक मिक्सर कितने के लिए बेच रहा है. So let us say discount for merchant that merchant offers otherwise is equal to 5 divided by 100 into 5500. Now this is equal to 275 rupees. Okay, on calculating. So now what is the selling price for merchant? Selling price per mixer 5500 minus 275 which is equal to rupees. तो इसमें से 275 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 225 बच जाएगा, तो विल बी 5225 रुपीज. तो अभी देखो इसका हर एक मिक्सर पे प्रॉफिट कितना बन रहा है, ये सब कुछ एक मिक्सर के लिए था. तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो इसने बेचा 5225 पे, इसने खरीदा था अभी हमने कैलकुलेट किया 4812.5 पे. इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हम लोग को मिलता है that he is making a profit of rupees 412.5 per mixer. समझा? Let us just recap this question clear. क्या हुआ था, पहले बताया कि एक मर्चेंट ने खरीदा मिक्सर, किस रेट पे खरीदा, तो उसने 15% डिस्काउंट दिया, लेकिन उसने डिलीवरी चार्ज भी दिया 2.5% पे कैटलॉग प्राइस पे. तो हमने सब कुछ एक मिक्सर के लिए निकाला कि एक मिक्सर के लिए उसको कितना डिस्काउंट मिला, फिर उसको एक मिक्सर के लिए कितना उसको डिलीवरी प्राइस चार्ज लगा, और फिर हमने कैलकुलेट किया कि उसको असली में मिक्सर कितने का पड़ा. ठीक है, उसके बाद तो हम लोग ने वो कैलकुलेट किया 4812.5. अभी वो बेच रहा है यही मिक्सर को 5% डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट कैलकुलेट करके हमने उसका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया. उसके बाद हम लोग ने उसका हर एक मिक्सर के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, दैट इज कमिंग टू 412.5. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि उसका नेट प्रॉफिट, मतलब उसने टोटल प्रॉफिट बनाया है 41250 का. ओके, वी हैव टू फाइंड कितने ऐसे मिक्सर बेचे. तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹41250. ओके, so therefore number of mixers is equal to total profit divided by profit on one mixer, which is equal to 41250
डिवाइडेड बाय 412.5 विच इज इक्वल टू, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बस इधर 0 से मल्टीप्लाई, इधर बस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल भी हट जाएगा, तो देयरफॉर इट इज 100 मिक्सर्स उसने बेचे, तब जाके उसको 41,250 का प्रॉफिट हुआ। तो इधर लिख सकते हो पहले नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट पर मिक्सर। फॉर्मूला बताने के लिए ना कि क्या यूज किया यहाँ पे, ठीक है। So therefore he would have sold 100 mixers to make this kind of profit. So I hope you have understood everything that we covered in this video. In the next video, we will be looking at question number 9 to 17.